हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे जो लोग बार बार मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे थे। तो मैंने कोशिश की है कि उनके सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पद होते हैं यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कौन कौन सी रैंक होती हैं, उनको कैसे आप पहचानेंगे, उनकी कैसे कैसे क्या बैजेज़ होते हैं और कौन सी पोस्ट रहती हैं, उनका कैसे प्रमोशन होता है। और एज अ कांस्टेबल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, कितना समय लगता है। और एज अ सब इंस्पेक्टर आप अगर ज्वाइन होते हैं तो आप कहाँ तक प्रमोट होकर पहुँच सकते हैं और कितने समय में पहुँचेंगे। तो ये सारी बातें जो आपके दिमाग में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय एग्ज़ाम की, सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है, तो उस समय उनके दिमाग में है कि अगर हम कौन एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होते हैं तो हमारा प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो ये सारी चीज़ों के जो जवाब हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जितने भी आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अगली बात करते हैं अगले रैंक्स और वेजेस के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन सी रैंक होती हैं, उनके कैसे वेजेस होते हैं, आप कैसे उनको पहचानेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सबसे पहला जो होता है आपने आरक्षी यानी कांस्टेबल। कांस्टेबल होता है, उसको आप पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आप देखेंगे ब्लू प्लेन जो होता है शोल्डर पर फीती लगी होती है, इस पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, प्लेन रहता है और कोई भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का बैज दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मुख्य आरक्षी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अगर आप ज्वाइन होते हैं उसके बाद जो सीनियर हो जाते हैं यानी थोड़े पुराने हो जाते हैं, 4 साल 5 साल, उनको मुख्य आरक्षी बना दिया जाता है। मुख्य आरक्षी में क्या होता है, सेम रहता है क्योंकि और बस उनके शोल्डर पर ये वाइट कलर की, सॉरी यहाँ रेड है, आप देखिएगा वाइट कलर की रहती है, वाइट कलर की पट्टी आप हाथ पे देखेंगे उनके लगे हुई रहती है। तो ये मुख्य आरक्षी के लिए रहता है। मुख्य आरक्षी का रैंक आप उसको देख सकते हैं, उसको ऐसे पहचान सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के बारे में आप जानते ही होंगे, और सब इंस्पेक्टर जो दरोगा जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और उप निरीक्षक यानी उसमें क्या होता है आप देखिएगा यहाँ पर आपको दो ये रेड कलर की और ब्लू कलर की दो पट्टी लगी हुई देखेंगी, और उसके बाद आपको दो यहाँ पर स्टार लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये स्टार जो होते हैं वो कोई भी पीली धातु के रहते हैं यानी येलो कलर के रहेंगे। पीले कलर के दो आपको स्टार रहेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये इनका जो बैज होते हैं ये रहता है। इसके बाद अगला होता है निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जैसे बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर के बाद अगली रैंक आती है निरीक्षक की, और जिसमें क्या रहता है 3 स्टार रहते हैं, 3 स्टार होते हैं, और तीनों स्टार क्या है येलो कलर के रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर की और जो है ब्लू कलर की दो पट्टियाँ भी लगी रहती हैं। तो ये इंस्पेक्टर के लिए रहता है। अब अगली हम बात कर लेते हैं डिप्टी एसपी यानी पुलिस उप अधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये रहता है पुलिस उप अधीक्षक के लिए। सेम 3 स्टार इसमें भी रहते हैं, इंस्पेक्टर की तरह इसमें भी 3 स्टार रहते हैं, लेकिन ये 3 स्टार जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। वाइट कलर के 3 स्टार रहते हैं, जहाँ वहाँ पर रेड और ब्लू कलर की जो पट्टियाँ थी वो इसमें नहीं रहती। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बेस्ट देख लेंगे, ठीक है। ये डिप्टी एसपी आप जानते होंगे सर्किल ऑफिसर यानी शिव के होते हैं, और आपने देखा होगा उनके शोल्डर्स पे जो रहते हैं वो आपको 3 वाइट कलर के और जो स्टार लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये उप अधीक्षक की बात हो गई। इसके बाद अगला जो रैंक आती है वो आती है एडिशनल एसपी यानी अपर पुलिस अधीक्षक, ठीक है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जो होते हैं ये आईपीएस से होते हैं, और आपने देखा होगा ये आईपीएस एज आईपीएस भर्ती होते हैं, और यहाँ पर इनके जो रहता है अशोक स्तंभ रहता है। तो आपने ज़िले में देखे होंगे जो एसपी ट्रैफिक होते हैं, एसपी रूरल, एसपी सिटी, तो वो होते हैं एडिशनल एसपी, ठीक है। और ये जो है उनके कंधों पर जो आप देखेंगे यहाँ पर अशोक स्तंभ, एक अशोक स्तंभ होता है, कोई भी स्टार नहीं रहता। लेकिन जब वो जैसे जैसे सीनियर हो जाते हैं 5 साल 6 साल, तो उसके बाद उनको 1 स्टार मिलता है, यहाँ पर 1 स्टार हो जाता है यानी आईपीएस, और 1 स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ रहता है। तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, ठीक है।
पुलिस अधीक्षक यानी 1 स्टार। ये जो होते हैं ज़िलों में आपने देखे होंगे एसपी होते हैं, यानी पूरे ज़िले का प्रभार रहता है, पुलिस कानून व्यवस्था जो देखते हैं, तो वो होते हैं एसपी। और इसके बाद की जो अगली रैंक आती है, इसमें भी अगर 10 साल की जिसका कार्यकाल हो जाता है, वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाते हैं, यानी आईपीएस, और उनको 2 स्टार मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टार रहते हैं, एक अशोक स्तंभ रहता है। मोस्टली ये आपको बड़े बड़े ज़िले में मिलेंगे, जो मंडलीय ज़िले होते हैं बहुत बड़े, उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको एसएसपी, ठीक है, बड़े ज़िले होते हैं तो मोस्टली आपको वहाँ पर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ के साथ आईपीएस देखने को मिलेगा। ये वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक होते हैं। इसके बाद अगली जो रैंक आती है वो पुलिस उप महानिरीक्षक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, सेम अगला जो प्रमोशन होता है उसके बाद यहाँ पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार रहते हैं। ये सारे स्टार वाइट कलर के ही रहते हैं, आईपीएस लिखा होगा वो भी वाइट कलर का होगा, ठीक है। तो ये पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी रहते हैं। और इसके बाद का जो अगला पद आता है वो होता है आईजी। इनके बाद आईजी हो जाते हैं जन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी आईजीपी जिसे बोलते हैं, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये एक स्वॉर्ड होती है मतलब तलवार, और ये वेटल यानी डंडा एक जो होता है वो रहता है, और ये इनका 1 स्टार रहता है। यहाँ आईपीएस होता है, तो ये हो जाता है पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये इनका पुलिस महानिरीक्षक के लिए वेजेस होते हैं, आप ऐसे करके इनको पहचान सकते हैं। और इसके बाद अगला आता है जो सबसे बड़ा पद रहता है और पुलिस में, और वो होता है डीजी यानी डीजीपी के नाम से जानते होंगे, या ईडीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक या फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इनके लिए सेम रहता है। यहाँ पर क्या होता है आप देखते हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट रहता है, ये बैटल रहती है, लेकिन जो पुराना वाला आप देख रहे होंगे आईजी का पे आपने यहाँ स्टार देखा था लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टार की जगह अब आ जाता है अशोक स्तंभ, ठीक है। तो अशोक स्तंभ के साथ स्वर्ण और बैटल लगी होती है। वो आईपीएस जो होते हैं, जो डीजीपी आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक होते हैं, और एडीजी होते हैं जो बहुत सारे संस्थानों में जो है, या फिर बहुत सारे संस्थानों में डीजी एज एडीजी प्रभारी होते हैं, ठीक है। तो जो इन वहाँ के हेड होते हैं, तो ये आप देखेंगे तो उनके शोल्डर पर आपको एक अशोक स्तंभ, एक स्वर्ण और एक बैटल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा पद होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या है, तो हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहला है हमारा, अगर हम बात करें कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इसके बाद होता है इंस्पेक्टर, फिर होता है डिप्टी एसपी यानी डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी यानी एसपी जिन्हें बोलते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद अगला होता है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद होता है एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके बाद अगला आता है डीआईजी, यानी ये पूरे पद रहते हैं, आप इनको देख सकते हैं और आप इनको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जनरली भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से पद होते हैं पुलिस विभाग के अंदर, ठीक है। तो अगला है, अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की, कि आप जैसे एज अ कांस्टेबल भर्ती होते हैं, एज अ सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, तो आपका क्या क्या प्रमोशन होता है, आप कहाँ तक प्रमोट होकर पहुँच सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सबसे पहला जो भर्ती होती है वो आरक्षी यानी कांस्टेबल की होती है। इसके लिए आपने देखा होगा, इसकी सीधी भर्ती होती है, यानी कि डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद आपकी रनिंग रहती है। रनिंग में आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका फाइनल मेरिट लगती है, और मेरिट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में वो पास होते हैं, उसके बाद उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो एज अ कांस्टेबल यानी आरक्षी ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो ये इनका रहता है, एज अ कांस्टेबल आप ज्वाइन होंगे आरक्षी। उसके बाद क्या होता है, 3 से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद लगभग आपका पहला प्रमोशन होने का प्रावधान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या देखा जाता है कि आपकी एक वरिष्ठता सूची बनती है कि आप जो भी बैच से ज्वाइन हुए हैं उससे पहले के बैच के अगर सारे लोग जो है प्रमोट हो चुके हैं तो आपका नंबर आ सकता है। वो भी आपकी रैंक्स देखी जाती है कि आपकी अभी की रैंक क्या थी एग्ज़ाम के दौरान, जो एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम आपने दिया, तो उसके आधार पे रहता है। और प्रमोशन होता है, पूरी वरिष्ठता सूची बनती है। मान लिया अगर 50,000 लोगों की वरिष्ठता सूची बनती है, अगर उनको प्रमोट करना है 10,000 लोगों को, तो ऊपर की जो सूची में 10,000 लोग होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और आपको अगले बैच के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब
कुल मिला के अगर आप मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश के अंदर आज की परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है लगभग 10 साल आपको लग जाते हैं मुख्य आरक्षी बनने में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप जल्दी भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशली ज़रूरी नहीं कि आप दोनों लोग 2 लोग अगर एक ही बैच से ज्वाइन हुए हैं सेम, तो आपका प्रमोशन एक साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर करैक्टर रोल होता है। करैक्टर रोल मैटर करता है कि आपका जो है सीआर कैसा है, आपने विभाग में काम कैसा किया है, आपके पास कोई बैड एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो मूवी इस समय के हिसाब से 7-8 साल या 10 साल लग जाते हैं मुख्य आरक्षी बनने में, ठीक है। इसके बाद अगला जो पद है सब इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो होती है इसमें आपको 2 तरह से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आपने एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया है, आप मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल बन चुके हैं, उसके बाद हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होता है। प्रावधान रहता है कि अगर 3 साल के बाद उनका जो है प्रमोशन होके वो सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन वो भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके सीआर पे, आपके जो है आपकी वरिष्ठता सूची पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। जनरली जो एज अ कांस्टेबल ज्वाइन होते हैं वो सब इंस्पेक्टर अपने सर्विस के लास्ट समय में ही बन पाते हैं, ज़्यादातर आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे। लेकिन मे बी अगर जल्द धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अगर प्रमोशन सिस्टम सही चलेगा तो मे बी आप सब इंस्पेक्टर बहुत जल्द कम से कम 25 साल या 20-25 साल में बन सकते हैं एज अ कांस्टेबल के बाद। इसके बाद होता है सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती में आपका 2 तरह की रहती है, एक मृतक आश्रित करके होती है और एक सीधी भर्ती होती है। तो सीधी भर्ती में आपको वही सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपका जो है एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग में आप क्वालिफ़ाई होंगे। फिर जितने भी कैंडिडेट रनिंग क्वालिफ़ाई होते हैं उनका मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बाद अगर जो सिलेक्ट होते हैं, जितनी भर्ती के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं, उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में पास होने के बाद 1 वर्ष का पूरा कार्यकाल मतलब ट्रेनिंग रहती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक की जो ट्रेनिंग कैसी होती है, 1 साल की ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, इससे संबंधित एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले हम बात करते हैं, अब सीधी भर्ती के बाद आप उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर एज अ भर्ती होते हैं। इसमें आप जब भर्ती होंगे तो जैसे कि मैंने बताया, प्रावधान ये रहता है कि अगर आप मुख्य आरक्षी हैं, प्रमोशन होने के 3 से 4 साल के बाद आपका जो है आप उप निरीक्षक बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी की करंट की सिचुएशन में ये काफ़ी लंबा समय इसमें लग जाता है। तो अगर आप उप निरीक्षक ज्वाइन हो गए, उसके बाद अगला आपका प्रमोशन होता है निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। इंस्पेक्टर के लिए जो पहला प्रमोशन अगर हम बात करें, तो जो प्रावधान की अगर हम बात करें तो 7 साल के बाद आप जो है इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन अभी वही सिचुएशन रहती है कि आपका सीआर कैसा है, आप वरिष्ठता सूची में कहाँ लाई करते हैं। आपसे पुराने बैच के जो अभ्यर्थी थे, जो मतलब बैच के लोग हैं, उनका अगर प्रमोशन हो चुका है तो आपके बैच का नंबर आएगा। तो इस तरह से सीनियरिटी बेसिस पे देखा जाता है। तो जो आपसे वरिष्ठता सूची में जो ऊपर होंगे उनको प्रमोट करके पहले निरीक्षक बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी आप जो है आज के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो लगभग 10 साल 8 साल में निरीक्षक का प्रमोशन हो जाता है सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। इसके बाद अगला हम बात करें, अगला जो पद आता है वो आता है पुलिस उप अधीक्षक यानी डिप्टी एसपी, ठीक है। तो डिप्टी एसपी यानी सब इंस्पेक्टर के बाद अगला जो पद प्रमोशन होता है वो डिप्टी एसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है, यानी जैसे सर्किल ऑफिसर सीओपी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। शोल्डर पर आप देखेंगे ये मोनोग्राम रहता है, वाइट कलर के आपके 3 स्टार रहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, और यहाँ पर ये ब्लू कलर की कैप आ जाती है, ठीक है। ये रहता है डिप्टी एसपी में। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में, तो आप देखते होंगे कैप वहाँ पर रहती है, पीक कैप होती है, इस तरह की कैप रहती है, आप देख सकते हैं ये कैप होती है, इस तरह की कैप रहती है। तो ये सब इंस्पेक्टर रैंक से स्टार्ट होती है, उससे पहले की जितनी भी रैंक होती हैं वहाँ पर आपको ये वाली कैप देखने को मिलती है, ठीक है, वैलेट कैप जैसे बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका डिप्टी एसपी का जो प्रमोशन रहता है वो सब इंस्पेक्टर बनने की, कम से कम आप समझ लीजिए अगर आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो उसके 10-15 साल आपको इस समय के हिसाब से लग सकते हैं। और ये भी मोस्टली क्या है, अगर एक सब इंस्पेक्टर एज अ सब इंस्पेक्टर अगर कोई आप देखेंगे पहले कभी कोई भर्ती हुआ होगा तो वो अपने सर्विस के लास्ट पीरियड में यानी लास्ट के 5-10 साल में ही जाकर, यानी 60 साल पर रिटायरमेंट होता है तो सर्विस के लास्ट में ही जाकर सीओ बन पाता है। लेकिन
अगर आज के हिसाब से देखें तो मे बी इसके बाद का एक और प्रमोशन आपको मिल सकता है अगर आपकी एज अच्छी है, क्योंकि अगर आप अगर आप 25-26 साल में ज्वाइन हो जाते हैं और 60 साल तक आप नौकरी करेंगे, यानी 30-35 साल आपको सर्विस का मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रमोशन आपका डिप्टी एसपी से अगला भी हो सकता है, यानी कि जो एडिशनल एसपी वगैरह रहता है। मोस्टली अभी तक जो है सीओ तक ही बन पाते हैं, एडिशनल एसपी इससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाते। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं क्या क्या प्रमोशन रहते हैं। तो एज अ कांस्टेबल में अगर आप प्रमोशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी के हिसाब से सिर्फ सब इंस्पेक्टर है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप आज से कांस्टेबल एज अ कांस्टेबल ज्वाइन होते हैं और प्रमोशन की जो प्रक्रिया अगर सुधार हो रही है और उस हिसाब से अगर सुधार होती है तो आप एज अ इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हैं सर्विस के आखिरी समय में। और अगर हम बात करें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, तो एज अ सब इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो अभी के सिचुएशन के पहले की अगर हम देखें तो सीओ तक पहुँच जाते थे लोग, लेकिन अगर अभी की आप बात करें तो एडिशनल एसपी और एसपी तक आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सर्विस पीरियड ज़्यादा है, अगर आप 25-26 साल में ज्वाइन हो गए हैं तो आपको 35-34 साल का आपका सर्विस पीरियड रहेगा, तो इस दौरान आप एसपी तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहता है, इसके बाद आप इतना मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। ये बाकी आपके डिपेंड करता है कि आपका सीआर कैसा है, आप काम कैसे कर रहे हैं विभाग में, उस हिसाब से आपका प्रमोशन वगैरह होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी मन में क्वेश्चंस थे, आपके डाउट थे जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे, उन सभी को दूर कर दिया होगा। मे बी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस बनाई हुई हैं, ट्रेनिंग से संबंधित वीडियोस बनाई हैं, पीएससी की और सिविल पुलिस की, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कैसी होती है, प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग कैसे होती है, और प्लाटून कमांडर फायर जो एफएसएसओ होते हैं और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन भी बताया कि कौन सी जॉब बढ़िया रहती है। तो आप इस तरह से ये सारी हमारी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।